हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह मैं बस उठी थी और रेडी हुई और फिर घर में सुबह तो सबका घर वैसे बिखरा रहता है और खाना चलाने के लिए आ गई। तो खाने में मैं अभी चावल बना रही हूँ और मेरे यहाँ कुछ लोग रोटी खाते हैं, कुछ लोग चावल खाते हैं। तो मैं दोनों बना देती हूँ, जिनको जो पसंद आता है मैं उन्हें वो खाने के लिए दे देती हूँ, जिनको जो खाने का मन होता है। और एज अ हाउस वाइफ ये हमारा कर्तव्य होता है या हमारी ड्यूटी भी होती है कि सबको खुश रखना है, साथ में खुद का भी ध्यान रखना है। आज के टाइम में तो बहुत लोगों के हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो वो लोग साथ में वही रह रहे होते हैं, बट हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसमें मेरे सास ससुर और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारी एक बेटी भी साथ में रहती है। तो आज मैंने खाने में बहुत सिंपल खाना बनाया, आलू का भुजिया, तुरई की सब्ज़ी और कुकर में दाल बनाया है और साथ में चाय चढ़ाने के लिए रख दिया था और आटा गूंद लिया था। और साथ साथ मैं आ गई थी अपना रूम अरेंज करने के लिए, क्योंकि सुबह इतनी भागदौड़ हो जाती है कि मतलब बहुत सारा काम करने का वक्त नहीं मिलता है। तो बीच बीच में कुछ करने लगो तो कुछ याद आ जाता है, कुछ करने लगो तो कुछ याद आ जाता है। और जब घर में छोटा बच्चा हो तो उसको भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चा जब उठता है तो उसको पहले ब्रश करवाओ, उसे रेडी करवाओ, उससे नाश्ता करवाओ। मोस्ट प्रोबेबली इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये जो मैं बात बोल रही हूँ इससे मेरी बातों से जितनी भी हाउस वाइफ्स होंगी वो ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही होंगी, है ना। मैं गलत तो नहीं बोल रही। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। और ये जो मिरर देख रहे हो, पहले बस ये वॉल बिल्कुल ही खाली था, इसमें कुछ नहीं था, तो बट मुझे ये मिरर थोड़ा एस्थेटिक सा लगा तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। और पहले मुझे इतना शौक़ नहीं था रूम डेकोरेशन का या मतलब कुछ अलग करने का, बट अभी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी मुझे था कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे करियर बनाना है। बट अब धीरे धीरे इसमें मिल गई हूँ और बहुत सारी चीज़ें अलग से करने लगी हूँ। तो अभी मैंने रूम अरेंज कर लिया है और ये जो आप पॉट देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत एस्थेटिक लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया। सब कुछ जो भी डेकोरेशन का सामान आप देख रहे हो सब कुछ मैंने मीशो से ऑर्डर किया। अगर आप लोग को भी चाहिए होगा तो मैं लिंक सेंड कर दूँगी, मगर उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अभी तो इस रूम का लाइट जल रहा है, अगर इस रूम का लाइट ऑफ़ कर दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कोजी सा रूम वाइब्स आता है। तो अगर आप मतलब रेस्ट करने आ रहे हो रूम में पूरे लाइट्स ऑफ कर दोगे तो फिर रूम तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बोलते हैं ना, पिंटरेस्ट स्टाइल में वो लग जाता है, कोजी कोजी सा वाइब्स आता है। और फिर आपको बुक पढ़ना है या फिर कुछ भी अपना काम करना है तो आप आराम से करो, बहुत ही अच्छा फील होता है। बोलता है ना, जब रूम अच्छा होता है, घर अच्छा होता है तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है और काम करने में भी मन लगता है ना। चलिए अब रूम का काम ख़त्म करके अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। और सच कहूँ तो पता नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है, घर बाहर बच्चे सब देखते देखते। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। सबका ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, सबको खुश रखना, है ना। तो चलो चलते हैं किचन में, पहले देख लेते हैं। खाना मैंने जो चढ़ाया था वो बन गया और मेरे यहाँ सब लोग गरम गरम खाना खाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। चलो पूछती हूँ उससे खाना कुछ खाना है या नहीं, ये कुछ बोलेगी ही नहीं। हाँ, आफ्टर लॉन्ग डे चलो चलते हैं खाना बनाने के लिए। और एक बात और बताऊँ, जो तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी करने का मन भी नहीं होता है, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिना घर नहीं चल सकता। हमारे बिना इन द सेंस एक औरत ही घर को घर बनाती है और एक औरत ही क्या बोल सकते हैं, सबको खुश रखती है। घर को घर बनाती नहीं तो वो घर एक खंडर होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मेरे यहाँ सब गरम गरम रोटियाँ खाते हैं, इसलिए मैं गरम गरम रोटियाँ ही प्रेफर करती हूँ कि जब दो मतलब ठंडा देने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं गर्म ही बनाती हूँ। तो रोटी बनाने के साथ यहाँ पे आंटी काम करने आई थी, उनको चाय पीना था तो साथ में उन्हें चाय भी बना के दी थी। और आज उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। लोग ऐसा बोलते हैं कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन इतना ही काम होता है, बट मुझे नहीं लगता। जो लोग बाहर जॉब करते हैं उनको तो वीकेंड पे छुट्टी भी मिलती है, वो लोग कहीं बाहर भी चले जाते हैं, बट हाउस वाइफ्स को ना छुट्टी मिलती है, ना सैलरी मिलती है, ना कोई अप्रिशिएशन मिलता है। हमें बस हमारा काम करना होता है और हम बिना शिकायत के अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करते भी हैं। तो अब समय बदल रहा है तो हमें अपनी सोच और अप्रिशिएशन करने की, रिस्पेक्ट करने की आदतों को भी बदलना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं गलत बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ
तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हर इंसान का सोच अलग होता है, हर इंसान का बोलने का तरीका अलग होता है, इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ पूजा करके फ्रेश अप होके आ गए थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता निकाल रही हूँ। तो आप लोगों ने आज अपने घर में क्या क्या खाना बनाया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या खाना बनाया। आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया था। आज मैंने बनाया था रोटी, तुरई की सब्ज़ी और दाल, और आलू का भुजिया भी बनाया था। बट मेरे फादर इन लॉ वो डायबिटिक हैं, इसलिए वो आलू की सब्ज़ी, आलू का भुजिया वो मतलब खाना प्रेफर नहीं करते। कभी कभी खा लेते, वो अलग बात है। फिर उन्हें यहाँ पे प्याज का सैलेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अनियन खाने के साथ साथ, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने उन्हें खाना दिया, उनको जो भी चाहिए था मैंने उनको दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े बहुत बिखरे हुए थे कल के, तो उसको अरेंज करने के लिए आ गई थी। और कभी कभी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, मत पूछो, फोल्ड करते करते थक जाता है इंसान। कपड़ा ठीक किया, कपड़ा फोल्ड किया, कपड़े को अरेंज किया। और मुझे ये काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। जब मैं अपने घर पे थी तो ये काम मेरी छोटी बहन किया करती थी, बट समय बदला और जो हम नहीं भी चाहते वो भी हमें अपने मतलब घर को अच्छा सजाने के लिए, अरेंज करने के लिए करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी बेटी देख रही है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, और वो बहुत इतनी छोटी है फिर भी बहुत सारी चीज़ों में मेरी मदद करा देती है, बहुत सारी हेल्प करा देती है। अगर मैं कोई आता है गेस्ट घर में, उसको खाना देना रहता है, तो वो खुद प्लेट लेके चली जाती है कि मैं दे दूँ, मैं ही हेल्प कर दूँ मम्मा, मैं ही हेल्प कर दूँ मम्मा। तो बेटियाँ बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। 3 साल की है मगर इससे अभी भी पता है कि अब मुझे अपनी मम्मा की हेल्प करनी है, उन्हें परेशान नहीं करना है। उसके बाद मेरे घर में जितने भी कमरे सबको अरेंज किया, क्योंकि घर बिखरा बिखरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको अरेंज करने के बाद मैं चली गई थी अपना खाना निकालने के लिए। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे फैशन अप पे आ गए थे, तो खाना निकाला। फिर मुझे राइस खाने का मन था, तो मैंने अपने खाने के लिए राइस निकाला। मेरे हस्बैंड को भी राइस पसंद है, तो उनके लिए भी मैंने खाने में राइस निकाला। और खाने में मैं घी डाल के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर खाना सिंपल भी हो तो चावल दाल ऊपर से थोड़ा से घी और नमक लेके खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि सिंपल खाना ज़्यादा टेस्टी होता है कंपेयर टू ज़रा तला भुना ये सब। और खाना खाने के बाद मैंने अपनी बच्चे का बाल नहीं बनाया था, फिर उसके बाल बनाए। और पता नहीं बच्चे बाल बनवाना ही नहीं चाहते, शायद उन्हें बाल खिंचता है तो दुखता है या फिर पता नहीं क्या। फिर उसे रेडी किया, उसे काजल लगाया। फिर रेडी करने के बाद देख रहे हो सुबह से शाम कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। तो अभी मैं थोड़ी देर सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि सुबह से इतना सारा काम हो जाता है, घर बच्चा मतलब बाकी लोगों को देखना, सम टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो। और कभी रेस्ट करने के लिए चली भी गई तो कभी मेरी बेटी उठा देती है, तो कभी कुछ काम याद आता है, कभी कुछ काम याद आ जाता है। तो चलो, कभी मेरा चाय पीने का बहुत मन था, तो मैंने पहले यहाँ पे चाय बनाती हूँ। और मुझे लगा यहाँ पे हाउस हेल्प वाली आंटी आती होंगी, बट वो आज आई नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। क्योंकि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म ऐसा हो रहा है यहाँ पे। पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, बट आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो बर्तन धुला, उसके बाद बर्तन अरेंज किया। अभी मतलब दोपहर वाला बर्तन था तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा मोड़ा था, तो मैंने सोचा छोड़ने से अच्छा है कि धुल लेती हूँ, क्योंकि शाम भी होने वाली है और हमें बाहर भी निकलना है और कुछ काम थे बाहर के वो भी निपटाना है। तो यहाँ पे बर्तन धुल लिए। अब चलो चाय बनाते हैं। तो मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, तो चाय चढ़ाती हूँ और साथ में पहले चाय पीती, फिर कुछ बातें करेंगे बाद में। उसके बाद मुझे रेडी होना है, फिर बाहर भी जाना है। ठीक है, चलो चाय बनाते हैं। और आप लोग का दिन कैसा गया, आप लोगों ने आज क्या क्या किया, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे, क्योंकि मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। और हाँ, मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग में कौन सा का पार्ट बहुत अच्छा लगा, ताकि और भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। तो लाइफ है, लाइफ में कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। और ज़िंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती। ज़िंदगी बोलते ना, अपने मन का नहीं होता है तो ऊपर वाले का मन होता है, तो ऊपर वाले का मन होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, उस वक्त हमें ज़रूर अफसोस हो रहा होता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। बट आफ्टर सम टाइम जब हमें पता चलता है कि जो हुआ अच्छे के लिए होता है, तो फील करके या फिर सोच के पास्ट का कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा अच्छा लगता है सोच के। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ चाय उबाल रही थी।
तो इसके साथ मैं बालकनी में आई हूँ चाय पीने के बाद। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुहाना सा हो रखा है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी इतनी गर्मी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बिहार में तो बारिश हो ही नहीं रही थी, सब जगह बारिश हो रही थी, बट बिहार में बारिश नहीं हो रही थी। चलो अब मैं यहाँ रेडी होके आ चुकी हूँ पार्किंग में, क्योंकि जाना था, बताया था आपको, कुछ काम था। और मैंने एक मुझे बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे कुछ लेना है, बाहर जाना है, जा नहीं पा रही थी, भूल जा रही थी, और बाहर जा रही थी, याद नहीं आ रहा था। तो देखो यहाँ पे कितनी खुश है, दिख रहे हो मौसम कितना ज़्यादा सुहाना है, मतलब गजब का अच्छा मौसम हो रखा था। और अब जब शाम में निकली तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर यहाँ पे चूड़ी ली, जो पसंद आया मुझे वो चूड़ियाँ ली। और यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, और यहाँ का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था। ये वाली चूड़ियाँ मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, तो मेरी साइज़ तो जल्दी मिलती नहीं है, बट यहाँ मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ लिया। और मैंने सोचा पहले ट्राई करके देखती हूँ। फिर अभी सावन भी आने वाला है, तो मैंने बिन भैया को बोला था कि उसके लिए भी चूड़ियाँ लेकर आने थे। फिर भूख लगी, तो यहाँ पे एक नया लिट्टी बाटी करके कुछ खुला था, तो मैंने हम लोगों को सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के बाद पता चला यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा, मतलब लिट्टी चोखा बिहार का जो फेमस है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इतने टाइम के बाद हम लोगों ने इतना टेस्टी लिट्टी चोखा ट्राई किया था। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, तो उनको मतलब टेस्ट जल्दी पसंद नहीं आता, बट उनको भी बहुत अच्छा लगा खाने में। साथ में यहाँ पे मेरी बेटी भी खा रही थी, जो जल्दी तीखा खाती नहीं है, बट उसे भी अच्छा लगा, उसने भी ट्राई किया। फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बातें की, और मौसम तो इतना अच्छा हो ही रखा था, तो उसके बारे में तो क्या ही बताऊँ। तो ठंडी हवा, साथ में अच्छा मौसम, साथ में फैमिली, थोड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा मतलब मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर बिहार से हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना आके। और खाने के बाद मैं आ गई हूँ घर में, और मैं बहुत थक भी गई हूँ, और अब डिनर भी करना है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम के बाद ब्लॉग डाला है। इसके पहले मैं अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।